मेरी टाइम मिनिस्ट्री अली ये पैसा कमाने की मशीन है। मिनिस्टर साहब को जिसने ज्यादा दे दिया उसका जहाज पहले लग गया। अभी जो तीसरे नंबर वाला है उसका तो मिलियन लग रहा है ना यूएस डॉलर्स। तो अगर वो लाख डॉलर देके 9 लाख बचा ले तो प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो प्रॉब्लम। ये बड़ा एक सिस्टम था। मेरी टाइम मिनिस्ट्री जो कि पहले कहलाती थी पोर्ट्स एंड शिपिंग, अली ये पैसा कमाने की मशीन है फॉर द कंट्री। एंड अगर मिनिस्टर या इसके चेयरमैन या ब्यूरोक्रेसी करप्ट फॉर देम आल्सो। पाकिस्तान में ये अंडर यूटिलाइज्ड है। मेरे से पहले कभी किसी ने ब्लू इकॉनमी का नाम नहीं सुना था इस मुल्क में। उनको वो ब्लू इकॉनमी ये क्या होता है, ब्लू इकॉनमी लोग मुझसे पूछते थे। मैं आपको बताता हूँ। और जितना पोटेंशियल है मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। और ये ना मैं ईसीसी में भी था, यानी कि जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, पहला मेरी टाइम मिनिस्टर था और मेरे बाद भी जो आई है हुकूमत हमारे बाद पीडीएम की वो नहीं था। जितना पैसा इस करप्शन का आप कमा सकते हैं मेरी टाइम में और दूसरी वजारतों में भी होगा, ये तो कोई अंत वो है। यानी कि मैं आपको एक छोटे से मिसाल देता हूँ। जहाज़ है, आपका भी वीट का जहाज़ आया है और 3 आदमियों के जहाज़ आए हुए वीट, तीनों में वीट आई है, ठीक है। पहला किसने लगना है? बर्थ एक है। जहाज़ जो बाहर खड़ा है एंकरेज पे, उसकी तो $1.5 लाख, $80,000, $1.25 लाख, $1 लाख चलें एवरेज के लिए आसान करने के लिए, उसकी तो डैमरेज शुरू हो गई है। तो जना पहला लगेगा तो फिर 8 दिन लगते हैं। वीट का 50,000 टन का जहाज़ है, 8,000 7,000 टन आप ऑफलोड करते हैं दिन में, तो आपके 8 10 9 दिन लग गए। तो बाकी जो जहाज़ हैं 3 दिन के बाद उनकी 5-5 लाख डैमरेज लग जाती है दूसरे जहाज़ पे। तीसरे जहाज़ को $1 मिलियन डैमरेज लग जाती। तो यहाँ क्या होता था, बड़े सुकून से मिनिस्टर साहब को जिसने ज़्यादा दे दिया उसका जहाज पहले लग गया। अभी जो तीसरे नंबर वाला है उसका तो मिलियन लग रहा है ना यूएस डॉलर्स। तो अगर वो लाख डॉलर देके 9 लाख बचा ले तो प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो प्रॉब्लम। ये बड़ा एक सिस्टम था। मैंने इसको डिजिटाइज कर दिया। डिजिटाइज इन द सेंस कि जैसे ही जहाज पाकिस्तान के एंकरेज में आता है उस पर नंबर लग जाता है। यू कांट स्किप द लाइन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यू कांट स्किप द लाइन। सबसे ज्यादा काम ये होता है पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में ये हर, क्योंकि वो जहाज बड़ा है, उसका 2-2.5 लाख का डैमरेज है। वो 1 लाख टन का जहाज है, वाइट ऑयल आ रहा है या क्रूड आ रहा है, जो भी आ रहा है। मेरा काम तो नहीं है पेट्रोलियम डेटा रखना। ये तो कस्टोडियन ऑफ डेटा इज द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मैं तो लगाऊंगा पहले क्रूड आया, क्रूड उतारो। 3 बर्थ हम आए थे तो 1 बर्थ चल रही थी केपीटी में, मैंने तीनों चला दी। ऑल 3 बर्थ्स आर ऑपरेशनल नाउ। माल खा रहे थे ना, जब तीनों बर्थ हो गई तो माल खाने का तरीकेकार बंद हो गए। जनाबे वाला हमने वो भी डिजिटाइज कर दिया और हमने कहा अगर पेट्रोलियम लिख के डीजी ऑयल नहीं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम विद द इनिशियल ऑफ द पेट्रोलियम मिनिस्टर विल राइट टू सेक्रेटरी मैरी टाइम एंड ही विल ब्रिंग इट टू मी एंड आई विल इनिशियल व्हेन आई सी द डॉक्यूमेंटेशन द डेटा दैट शोज कि जी हमें क्रूड से ज़्यादा वाइट ऑयल की ज़रूरत है, इसलिए वो जहाज़ पहले लगा दें, वरना मैंने नहीं लाइन शिप कर जानी, आप जाएं लाइन में खड़े हो। और जो पैसे इसके लिए ऑफर होते हैं अंदाज़ा ही नहीं है आपको। यानी कि जो ये 2,30,000 रुपये की तनख्वाह थी ना, ये तो हम बता रहा हूँ ना, सेविंग अकाउंट पे रह रहा हूँ, ये 2,30,000 रुपये में गुजारा कर लेना ज़रा आप हमारे आज की दुनिया में। पॉसिबल नहीं है ना। मतलब ये गाड़ी भी रखनी, पेट्रोल का खर्चा, बच्चों की फीसें, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने ये सारा डिजिटाइज कर दिया और हमने जब तक लिख के नहीं देंगे तो उनके सर पे जिम्मेदारी हो, हम क्यों जिम्मेदारी लें। हमने ये चीज़ें ठीक की। पोर्ट, अब आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। ये केपीटी जो है ये 1889 की ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, एक्ट इसका 2008 से इसका एक्सटर्नल ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ। डोंट टेल मी। मैं आपको खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अभी आप समझे नहीं, आपको तमाशे बता रहा हूँ मैं। वो जी आ गया ना, पहले हम तो सितंबर में बने, 9 सितंबर 2018 को आई टुक ओथ ऑफ ऑफिस। तो जब जुलाई आया, 30 जून की बुक्स क्लोज हुई तो केपीटी की बुक्स आ गई, पोर्ट कासिम की बुक्स आ गई। ये इंटरनल बुक्स थी, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंट से। तो मैंने इनको कहा ये क्या कर रहे हो, इसकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ है? वो ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ। पोर्ट कासिम का भी 2008 से नहीं हुआ हुआ। अभी 600-700 मिलियन $600 मिलियन यूएस डॉलर्स की रुपए में कन्वर्जन करके पोर्ट कासिम के अकाउंट में पड़े हुए हैं। लो जनाब, ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ।
अब आपके पास 600 मिलियन डॉलर का पाकिस्तानी रुपया है, 6 बैंक लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि यार हमारे पास डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट 3 महीने का, 3 महीने का रख दो, तो वो क्वार्टर परसेंट सबको दे रहे हैं। फिर बिडिंग नहीं थी इसकी, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, मजे आए हुए थे सारों के। टग बोट्स, पोर्ट कासिम में टग बोट्स, जो जहाज लगाती है ना, टग बोट, जो जहाज आता है तो बर्थ के लिए वो बोट्स चाहिए होती हैं लगाने के लिए, फिर वो जहाज निकालती हैं। अली साहब 29,000 US डॉलर्स पर डे, कितने सर? $29,000, पर डे, which is about 10 million in Pakistan. अब हो गए ना, उस वक्त चलो 5 साल से वो लीज पे ली हुई थी उन्होंने पुरानी टग बोट्स, $29,000 अ डे, A day. पर डे। तो मैंने कहा तुम लोग को पागल वागल हो कि क्या हो? वी बॉट 8 न्यू टग्स, 4 स्टेट ऑफ द आर्ट टग्स हैं पोर्ट कासिम में, जिससे एफिशिएंसी बढ़ गई पोर्ट की। 4 ब्रांड न्यू टग्स ली केपीटी के लिए, ऑफ कोर्स टेंडर करके, टर्किश बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट, स्पेसिफिकली मेड फॉर आवर पोर्ट्स। पायलट बोट्स ली। जब हम गए हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है, जब हम गए, हमारी हुकूमत गई है पोर्ट कासिम के रिजर्व फंड में, किसमें? Reserve fund. 1 बिलियन US डॉलर पड़ा था, और जब आप आए तो कितना था? तकरीबन 600 होगा, 550 600। So it's in a सर वो 1972 से लेके 2018 तक 550-600 था, और आखिरी 3.5 साल में 400 था। तो जरा आप हिसाब तो लगाएं। तो ये मुझे बताएं ना, 3.5 साल में हम 44 अरब का प्रॉफिट कर गए, तो वो 20-30 साल में उन्होंने 70 का किया था। तो कहने का मकसद है कि जब चीज़ें आप एड्रेस करना शुरू, वंस वी एड्रेस लिटिल थिंग्स, प्लॉट जी प्लॉट, मैंने प्लॉटों की सेल लीज बंद कर दी। मेरे इल्म में है कि आई हैव डन अ लिटिल होमवर्क कि आपने, आई मीन बीइंग अ मैरीटाइम मिनिस्टर, यू हैड अ वेरी लॉन्ग विजन कि आप तो इसको एक बड़े डिफरेंट स्केल पे, बड़े डिफरेंट लेवल पे ले जाना चाहते थे। मैंने दुनिया के पोर्ट स्टडी किए, हमने जूम कॉल्स की, हमने बाकी दुनिया के बड़े पोर्ट्स, रॉटरडैम, न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी, लॉस एंजलिस पोर्ट अथॉरिटी, बार्सिलोना पोर्ट, ये सारी पोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ हमारे वर्क सेशंस होते थे, सेक्रेटरीज को और चेयरमैन को और सारों को बिठा के कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। और जो पूरी दुनिया की ग्लोबल स्टडी करने के बाद जो केपीटी का मॉडल बना ना, जो कराची पोर्ट ट्रस्ट का मॉडल बना, केपीटी शुड फॉलो द मॉडल ऑफ द न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी। इट्स न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी। आप तो न्यूयॉर्क गए हैं ना? आप बार्ट में बैठते ना, जो बार्ट ट्रेन चलती है न्यू जर्सी, और वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी की है भाई ट्रेन। जी सर। ये जो लिंकन टनल है, और ये जो हॉलैंड टनल है, और ये जो क्वींसबरो ब्रिज है, ये सारे वो बिल्ट एंड आर ऑपरेटेड बाय न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी, बिकॉज उनको एक्सेस चाहिए था।